अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फ़िज़िकल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी को। और हम देखेंगे कि फार्मेसी के लिए साइंटिस्ट ने अपने अपने जो रोल प्ले किए हिस्ट्री के अंदर और कौन कौन से ईरा के अंदर फार्मेसी के लिए जो है वो वर्क किया गया, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है ईरा स्टार्ट करते हैं मीज़ोपोटामिया का। मीज़ोपोटामिया करंट ईरान और इराक ईरा जो है हम इसे डिस्कस करते हैं। और दे वर द फर्स्ट टू पुट मेडिसिनल नॉलेज। तो ये वो लोग थे जिन्होंने पहली मरतबा मेडिकल जो नॉलेज है इसको उन्होंने राइटिंग के अंदर वो लेकर आए थे, और इसलिए हम उनको रिगार्ड करते हैं कि वो फोर रनर थे फार्मासिस्ट के। तो जो मीज़ोपोटामिया के लोग थे, उस ईरा के जो लोग थे जिन्होंने सबसे पहली मरतबा मेडिसिनल नॉलेज को, जैसे कि आप ये देख सकते हैं साइड पर एक हमारे पास फिगर है कि जिसमें कुछ जो है वो रिटन है एक पेज के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर। तो इस तरह से उन्होंने मेडिसिनल नॉलेज को जो है वो राइटिंग के अंदर उसको वो लेकर आए, और इसलिए हम उनको फार्मासिस्ट्स के फोर रनर कहा जाता है। तो वो पहले थे कि जिन्होंने उनको हम क्रेडिट देते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल्स, कैस्टर ऑयल, स्पाइसेस, गार्लिक, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स एंड एनिमल पार्ट्स दैट आर ऑफ थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम उनको क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को जो है वो डिस्कवर किया, ऑयल्स को, कैस्टर ऑयल को, स्पाइसेस को, गार्लिक को, और इस तरह डिफरेंट जो उन्होंने एनिमल पार्ट्स को डिस्कवर किया कि जो कि थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस रखते थे। फिर हमारे पास है कि प्रैक्टिशनर्स कंबाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्राइज्ड फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट इन केयरिंग फॉर सिक। सो ये सारी की सारी जो है चीज़ें मीज़ोपोटामिया ईरा के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईरा जो कि चाइना है, और चाइना के जो हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो हमारे पास नाम आता है वो है शेननंग। और शेननंग ने जो है चाइनीज़ फार्मेसी को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया था, और उसने जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हंड्रेड्स ऑफ हर्ब्स की उसने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया, और हत्ता कि उसने उनको खुद पर अपने ऊपर जो है उसको टेस्ट किया। उसके बाद इसकी एक जर्नल है कि ही रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड अ बुक द ग्रेट हर्बल। उसने एक बुक जो है उसको लिखा और उसको पब्लिश किया जिसे हम ग्रेट हर्बल कहते हैं, और उसके अंदर उसने 365 नेटिव हर्बल ड्रग्स जो है वो मेंशन किए, और इन द फर्स्ट पेन साउटी। तो इस तरह करके जो है ये हमारे पास इसकी एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास ये एम्परर शानंग जो था इसने चाइनीज़ फार्मेसी को बहुत ज़्यादा प्रोपागेट किया। ही नाउ कम टुवर्ड्स द चाइनीज़ बिलीव्ड दैट द डिजीज़ रिजल्टेड फ्रॉम इम्बैलेंसेस इन द फोर्सेस एक्टेड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो चाइना की जो लोग थे वो ये बिलीव रखते थे कि जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं वो इस तरह से आती हैं कि हमारे नेचर के अंदर एनिमल्स और ह्यूमंस पे जो एक अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से हमारे पास डिजीज़ आती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे हर्बल ड्रग्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, और उनको जो है उन्होंने कहा कि ये स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट रखते हैं, जैसे कि हमारे पास पोडोफाइलम है, रुबार्ब है, सिनामोन है और जिंगसेंग है। तो इस तरह से ये चाइना का ईरा था जिसके अंदर लोगों ने ये वाली जो है इसके अंदर डिस्कवरीज़ की, और इस तरह से ये चाइनीज़ ईरा जो है वो फार्मेसी के अंदर प्रोपागेट हुआ। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इजिप्शियन ईरा की तरफ, तो ये 2900 बिफोर क्राइस्ट जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, द इजिप्शियंस प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी एंड दे डेवलप्ड द बेस्ट नोन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल रिकॉर्ड फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री, पेपारस एबरस। तो जो पेपारस एबरस था ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल रिकॉर्ड था, एक बुक थी, या एक आप कह लें कि एक हमारे पास कंपेंडिया था, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ 800 प्रेस्क्रिप्शंस, और इसके अंदर 700 ड्रग्स थे और 800 इसके अंदर प्रेस्क्रिप्शंस थी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इजिप्शियंस थे उन्होंने कुछ डोजेज फॉर्म्स को डिस्कवर किया, जैसे कि हमारे पास डिकॉक्शन है, एनिमास हैं, इन्फ्यूजन्स हैं, इनहालेशंस हैं, स्पोजिट्रीज़ हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, प्लास्टर्स और लोशंस वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी डिस्कवरीज जो हैं ये हमारे इजिप्शियन जो लोग थे, इजिप्शियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। दे आल्सो प्रिपेयर द ड्रग्स यूजिंग मोटर एंड पेसल, हैंड मिल एंड वेइंग बैलेंस। जैसा कि आजकल हम सिंपल अगर फार्मेसी में हमने प्रेपरेशन करनी हो सिंपल किसी भी चीज़ की, जैसा कि हमारे पास लोशंस हैं, हमारे पास कुछ पेस्ट वगैरह हैं, तो हम पेसल एंड मोटर को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से इसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली इजिप्शियन ईरा से आया था कि उन्होंने पहली बार जो उन्होंने ड्रग्स को प्रिपेयर किया था पेसल एंड मोटर को यूज़ करते हुए, हैंड मिल को और वेइंग बैलेंस को यूज़ करते हुए। फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द इजिप्शियन फार्मासिस्ट वर प्राइज्ड and who were either gatherers, preparers of the drugs and chiefs of fabrication or head pharmacist। तो इसमें डिटेल है कि कुछ उस वक्त जो है इजिप्शियन फार्मासिस्ट थे जो कि प्राइस भी थे, और वो ड्रग्स को कलेक्ट करते थे, उनको प्रिपेयर करते थे, इसलिए उनको चीफ ऑफ फैब्रिकेशन का नाम दिया गया, या फिर उनको हेड ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो कहा गया।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रीक ईरा की। तो ग्रीस में अगर हम बात करें, ग्रीस इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फार्मेसी को रिफ़ाइन किया, इन्होंने और उसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया। दे टूक ओवर द मेडिसिनल नॉलेज स्टार्टिंग विद सुपरस्टिशियस बिलीफ। तो सबसे पहले इन्होंने जो मेडिसिनल नॉलेज को इन्होंने जब शुरू किया, उसके नॉलेज को इन्होंने गेन करना शुरू किया, तो सबसे पहले जो है उन्होंने सुपरस्टिशियस बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है चीज़ें उनको उन्होंने प्रोड्यूस किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो इंटेलेक्चुअल जो है उन्होंने अपनी यूज़ करते हुए फिर वो ड्रग्स की जो है रैशनल यूज़ की तरफ मूव कर गया। तो जब उनका सुपरस्टिशियस ईरा था तो उनके अंदर क्या था कि एस्क्लेपियस था एक उनका, जिसको वो लॉर्ड कहते थे, गॉड कहते थे, एस्क्लेपियोस। तो वो क्या था, उसको कहते थे गॉड ऑफ हीलिंग, और विच हैड अ स्टाफ विद सरपेंट कर्लिंग ऑन इट। तो उस स्टाफ था और जिनके बाल जो थे वो घुंघरियाले थे और कर्लिंग थी। तो इस तरह से एक उनका गॉड ऑफ हीलिंग था। उसको गॉड ऑफ हीलिंग इसलिए कहा जाता था कि वो बिलीव करते थे कि वन गेट्स हील्ड व्हेन टच्ड विद द स्टाफ। तो जब कोई जो स्टाफ का मेंबर है उससे कोई टच करेगा, कोई बीमार शख्स है, वो जब उसको उनको टच करेगा वो हील हो जाएगा, उसकी जो डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही हमारे पास साइन है कि दिस इज़ वेयर द फिजिशियंस गॉट देयर सिंबल। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो फिजिशियंस हैं उनके जो है वो सिंबल ये वाला होता है, जैसे एक सांप है और ये हमारे पास एक जो है वो बाउल सा है। तो ये जो सांप है ये उनके कर्लिंग जो हेयर्स थे उनकी सिंबल है, और इस तरह से करके जो है इसको यहाँ पर जो है वो मेंशन किया जाता है। तो इसीलिए फिजिशियंस का जो साइन है वो ग्रीस ईरा में इस तरह से जो है वो आया था। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो एस्क्लेपियस की डॉटर थी जो कि हाइजिया उसका नाम था, उसको भी वो बिलीव करते थे लोग कि वो हील हो जाते हैं जब उसका दिया गया कोई भी एक फ्लूइड का पोर्शन, जैसे कि वो प्याला वगैरह में जो पोर्शन था किसी पानी का या किसी भी और किसी ड्रिंकिंग जो है वो मटेरियल का, जब वो उस बाउल में से जो है वो पानी को पीते थे तो वो उनकी डिज़ीज़ जो है वो हील कर जाती थी। उनका एक सुपरस्टिशियस बिलीफ था। और ये वो चीज़ है, ये वो सेंटेंस है कि जहाँ से फार्मासिस्ट्स को उनके मोर्टार का और पेसल का जो है साइन मिला। जैसे कि ये आप देख सकते हैं साइड पर कि हमें ये पेसल और मोर्टार का साइन मिला फार्मासिस्ट को यहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ग्रीक फिलोसफर्स जिन्होंने फार्मेसी के अंदर कंट्रीब्यूशंस की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हिपोक्रेट्स ऑफ कोस को। हिपोक्रेट्स ऑफ कोस के अंदर हम देखते हैं कि फिजिशियन था जिसको हम क्रेडिट दिया गया कि वो पहला एक पर्सन था, पहला साइंटिस्ट था जो कि यूज़ किया, जिसने साइंस को हिपोक्रेटिक ओथ लिखने के अंदर, तो रैशनल यूज़ किया उसने साइंस का। हिपोक्रेटिक ओथ जो था वो उसने एक प्रोड्यूस किया। तो इस ओथ के अकॉर्डिंग क्या था कि उसने पास्टुलेट की एक थ्योरी को जिसके अंदर 4 ह्यूमर्स को पैरेलल किया गया 4 एलिमेंट्स के, जैसे कि एयर को जो है वो ब्लड के पैरेलल रखा गया, वाटर को फ्लैगम के पैरेलल रखा गया, अर्थ को ब्लैक बाइल कहा गया और फायर को येलो बाइल के पैरेलल जो है रखा गया। तो इस तरह से करके कुछ एक हिपोक्रेटिक ओथ और एक थ्योरी जो है वो जनरेट की गई, प्रोड्यूस की गई हिपोक्रेट्स ऑफ कोस ने। नेक्स्ट हम देखते हैं साइंटिस्ट जो कि थियोफ्रस्टस, और थियोफ्रस्टस हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, नेचुरल साइंटिस्ट आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी हु कवर्ड मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉटनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स, क्लासिफिकेशन, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपागेशन, जर्मिनेशन एंड कल्टीवेशन। तो ये इस तरह से थियोफ्रस्टस जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, तो इसने जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड की तरफ, तो मिथ्रिडेट्स 6 किंग ऑफ पोंटस। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि एक ये रॉयल टॉक्सिकोलॉजिस्ट था जिसने अपना ज़्यादा टाइम जो है वो उसने स्पेंड किया प्रिवेंशन और काउंटर एक्टिंग ऑफ द ड्रग्स और पॉइजन्स को डिस्कस करने में, उनको स्टडी करने में। फिर हमारे पास आता है पेडानाइस डायोस्क्राइड्स। पेडानाइस डायोस्क्राइड्स क्या था कि ग्रीक फिजिशियन था, फार्माकोलॉजिस्ट था, बोटनिस्ट था, और आल्सो ये ऑथर था डी मटीरिया मेडिका का, जो कि 5 वॉल्यूम पर मुश्तमिल हमारे पास एक ग्रीक इंसाइक्लोपीडिया है, जिसके अंदर ड्रग्स के और हर्ब्स की कलेक्शंस हैं, स्टोरेज है और उनका यूज़ है, और इसी तरह रिलेटेड मेडिसिनल सब्सटेंसेस हैं, जो कि एक बहुत ही बुक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जिसका नाम है डी मटीरिया मेडिका। तो ये पेडानाइस डायोस्क्राइड्स नहीं जो है वो वही इसका ऑथर था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गैलन की तरफ। तो यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैलन जो है वो फादर ऑफ फार्मेसी है, और इसको हम फादर ऑफ फार्मेसी जो है वो कंसिडर करते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक फिलोसफर्स हु टॉट एंड प्रैक्टिस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग मेडिसिन्स बाय मैकेनिकल मीन्स ग्रैनिकल्स। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने फार्मेसी के अंदर अपना रोल प्ले किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वो किस तरह से फर्दर जो है उसमें एडवांसमेंट आई। तो द बर्थ ऑफ फार्मेसी एज एन इंडिपेंडेंट वेल डिफाइंड प्रोफेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द अर्ली 9th सेंचुरी बाय मुस्लिम स्कॉलर्स। तो मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो है अर्ली 9th सेंचुरी के अंदर फार्मेसी को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। इन बगदाद द फर्स्ट फार्मेसी या फिर इसको ड्रग स्टोर कहा गया, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 754 में।
under the Abbasid Caliphate during the Islamic Golden Age. By the 9th century, these pharmacies were state regulated. और फिर उनको जो है वो 9th century के अंदर इनको जो है वो स्टेट रेगुलेट कर दिया गया था। फिर अगर हम मूव करें कि 8th सेंचुरी के एंड की तरफ मूव करें तो बगदाद के अंदर अल-मामून के जिसने एक स्पेशल ट्रांसलेशन स्कूल जो है जिसका नाम रखा बैतुल हिकमा, वो उसने जो है वो वहाँ पर बनाया, और या फिर इसको हाउस ऑफ विजडम भी कहते हैं, विच लेटर बिकेम द एकेडमी ऑफ साइंस। तो इस तरह से मुस्लिम साइंटिस्ट की यहाँ पर जो है हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर कि उनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी। जैसे कि हमारे पास ये डिफरेंट नेम्स हैं यहाँ पर, इब्न अल बैतर, अबू अरयान अल बैरूनी, हुसैन इब्न अल हैथम, रबी मोसिस बिन मैमून, फिर हमारे पास यूहान इब्न मसावा, अबू कासम अल ज़हरवी। तो इनकी डिटेल को फर्दर हम जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हुनैन बिन इसहाक को। तो इनके बारे में जो डिटेल है यहाँ पर कि इन द वेस्ट नॉन एज जोहनाइटस, तो वेस्ट के अंदर मगरब के अंदर जो है मगरबी जो इलाके हैं वहाँ पर उनको जोहनाइटस के नाम से जो है वो जाना जाता है। ट्रांसलेटर ऑफ द फर्स्ट ट्रांसलेटिंग स्कूल इन बगदाद, बगदाद में जो पहला ट्रांसलेटिंग स्कूल बना था वहाँ पर ये एज अ ट्रांसलेटर काम करते थे। ही पर्सनली करेक्टेड द ट्रांसलेशन ऑफ डायस्क्राइड्स फार्माकोपिया, डायस्क्राइड्स फार्माकोपिया जो हमारे पास मटीरिया डी मेडिका थी उसकी इन्होंने ट्रांसलेशन की, और विच इज़ ऑफ द क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्मेसी, तो इन्होंने उसको करेक्ट किया, उसकी ट्रांसलेशन को करेक्ट किया, और ये जो है वो फार्मेसी के प्रोफेशन के लिए, फार्मेसी की स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ही आल्सो रोट अबाउट 100 ओरिजिनल बुक्स इंक्लूडिंग द बुक ऑन कम्प्लेक्स ड्रग्स फॉर ऑकुलर इलनेस। इन्होंने तकरीबन 100 के करीब जो है वो बुक्स लिखी, और जिनके अंदर ऑकुलर इलनेस यानी कि आँखों की जो हमारे पास ड्रग्स हैं आँखों के, उनके मुतालिक जो है उन्होंने उस बुक के अंदर डिस्कस किया, उनकी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट मूव करने तो हमारे पास अली इब्ने सहाल अल तबेरी, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक कंपेंडियम लिखा था मेडिसिन का जिसको कहा जाता है फिरदौस अल हिकमा, और इसके अंदर 25 चैप्टर्स थे ड्रग की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मोहम्मद इब्ने ज़िक्रिया अर राज़ी, तो इनको जो है अरब गैलन भी कहा जाता है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट मिडल एज्ड जीनियसेस, और वो क्या थे, वो पहले पर्शियन अल्केमिस्ट थे, फिर केमिस्ट और फिजिशियन और फिलोसफर और स्कॉलर भी थे। मेडिसिन के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि उन्होंने जो है इनकी कंट्रीब्यूशंस को सिर्फ और सिर्फ इब्न सीना की कंट्रीब्यूशंस के साथ कंपेयर किया जा सकता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट मेडिकल वर्क्स ऑफ राजी आर किताबुल हावी, किताबुल मंसूरी, किताबुल मुलुकी एंड किताबुल जुदारी। तो ये इनकी जो है बुक्स यहाँ पर आ जाती हैं। फिर भी इट्स यूज ऑफ द मिनरल ड्रग्स एज मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़, तो इन्होंने जो है वो डिफरेंट ड्रग्स को जो है इंट्रोड्यूस किया, और ये राजी ही हैं जो कि कीमोथेरापी के जो है वो फाउंडर हैं। इस्लामिक मेडिसिन के अंदर कीमोथेरापी जो है इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी, इन्होंने ही उसको जो है वो स्टार्ट किया था। इट इज़ द इंटरेस्टिंग दैट द फर्स्ट यूज़ ओपियम एज एन एनास्थेटिक, तो इन्होंने ही पहली बार जो ओपियम है उसको उन्होंने एज अ एनास्थेटिक यूज़ किया था। ही वॉज आल्सो द फर्स्ट इन द अरब वर्ल्ड टू राइट अ बुक दैट वाज डिवोटेड टू द जनरल पब्लिक टू फाइंड एडवाइस ऑन ट्रीटमेंट इफ द डॉक्टर वाज अनअवेलेबल, तो उन्होंने एक ऐसी बुक लिखी थी जिसका नाम था मन ला यहदुरहु अल-तिब, और जिसका मतलब है कि अगर यानी कि डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये बुक इस तरह की थी कि इसका नेम ही जो शो कर रहा है कि मल्ला यादुरहु अल-तिब, तो अगर आपके पास जो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये कहा जाता था कि डॉक्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो ट्रीटमेंट के लिए आपको एडवाइस ले सकते हैं आप इस बुक से, जो है एक जनरल पब्लिक के लिए जो है ये बुक बनाई गई थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास अबू अली इब्ने हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना, तो इनके बारे में जो है कहा जाता है द प्रिंस ऑफ फिजिशियंस, और ऑलमोस्ट जो है इनको वेस्ट के अंदर एविसीना के नाम से जो है वो जाना जाता है। इब्ने सीना ने 450 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी थी, और मेनली इब्ने सीना's बुक ऑन मेडिसिन इज़ अल-कानून फी तिब, और विच वाज ऑलरेडी ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन इन 13th सेंचुरी के अंदर इसको जो है लैटिन के अंदर ट्रांसलेट किया गया, और 17वीं सदी के अंदर ये एक मेजर जो हमारे पास मेडिकल टेक्स्ट बुक रही है यूरोपियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। फिर हमारे पास इन्होंने जो है हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपोजिशंस एंड फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया, उसमें ड्रग फार्मूलाज को डिस्कस किया, और इन्होंने 760 न्यू मेडिसिनल सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हमारे पास हैं अलाउद्दीन इब्ने अल नफीस, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रेट फिजिशियन थे 13th सेंचुरी के, और मुइज़ अल कानून और शरा अल कानून इनकी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो इन्होंने खुद जो है वो लिखी थी। द फर्स्ट बुक वाज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इब्न सीना's कैनन ऑफ मेडिसिन एंड वाज अ फेवरेट मेडिसिनल मैनुअल फॉर सेवरल सेंचुरीज,
और इन्होंने अपनी बुक्स के अंदर क्या डिस्कस किया था, इन्होंने डिस्कस किया था सिंपल एंड कम्प्लेक्स मेडिसिन को, ड्रग क्लासिफिकेशन और द डिग्रीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ देयर एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूरोपियन साइंटिस्ट को। तो यूरोपियन साइंटिस्ट ने किस तरह से फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर अपना अपना रोल प्ले किया, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पैराकेल्सस फिलिपस यूरालस थियोफ्रस्टस। तो इनको हम कहते हैं कि ही वाज रिगार्डेड एज अ रिफॉर्मर ऑफ मेडिसिन एंड द फाउंडर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और इनको हम फाउंडर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि किस तरह से हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट मिनरल्स को यूज़ करते हुए मेडिसिनल एजेंट्स के तौर पर जो उनको यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी इंट्रोड्यूस करवाया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स किस तरह से की जा सकती है। नेक्स्ट हम मूव करें तो हमारे पास है कार्ल विलियम शीले, या कार्ल विलियम शील इसको जो है वो पढ़ते हैं। और ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट केमिस्ट who discovered the oxygen, chlorine, prussic acid, tartaric acid, tungsten, molybdenum, glycerine, nitroglycerine and countless other organic compounds in the course of his experiment in the coping। तो इस तरह से ये सारे के सारे जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये इन्होंने डिस्कवर किए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लुइस पास्चर की तरफ। तो लुइस पास्चर ही वर्कड मेनली ऑन द अल्कोहल एंड डेवलप्ड द वैक्सीन्स फॉर द चिकन पॉक्स, कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबीज। ही आल्सो इन्वेंटेड द पैस्चराइजेशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो इस तरह से लुई पास्चर का जो है यहाँ पर आ जाता है इंट्रोडक्शन। फिर हमारे पास है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ही डिस्कवर्ड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेसिस। इन्होंने जो है ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेसिस के जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो ये काज करते हैं उनको इन्होंने डिस्कवर किया। और फिर इन्होंने एक रिलेशनशिप जो है बनाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज़ के दरमियान में एक रिलेशनशिप बनाया, और इस कंडीशन को जो है वो कहा गया कोच पास्टुलेट या फिर हेनले कोच पास्टुलेट। और इन्होंने जो है वो सॉलिड कल्चर मीडिया को भी डिस्कवर किया। फिर हमारे पास आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक वेल नोन साइंटिस्ट हैं। हिज रिसर्च इन द एंटीबायोटिक्स लीड टू द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ही आल्सो डिस्कवर्ड द लाइसोजाइम। फिर हमारे पास आते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट। तो अमेरिकन साइंटिस्ट की बात करें तो पहले हमारे पास जो है वो लुइस हर्बर्ट है। लुइस हर्बर्ट का ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन है कि ही इज़ द फर्स्ट कैनेडियन एपोथेकेरी एंड ही एग्जामिन्ड द स्पेसिमेंस ऑफ ड्रग प्लांट्स। जैसे कि इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स को जिन्होंने एग्जामिन किया, जैसे कि यहाँ पर ओरम है, जैक इन द पल्पेट, फिर हमारे पास यूपेटोरियम है जिसको बोनसेट कहते हैं, फिर हमारे पास वेरबेस्कम है, म्यूलिन है, और हाइड्रासिस्ट है, गोल्डन सील, ऑफर्ड बाय द मिमैक इंडियंस। तो इस तरह से इनका जनरल सा एक इंट्रोडक्शन है कि ये फर्स्ट थे जिन्होंने कैनेडियन एपोथेकेरी मींस के एक ड्रग स्टोर को जो है इन्होंने स्टार्ट किया हमारे पास अमेरिका के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास है जॉन विंथ्रोप। जॉन विंथ्रोप जो है ये एक पॉलिटिशियन, फिजिशियन एंड अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी विद अ ब्रॉड इंटरेस्ट इन द केमिस्ट्री, मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी एंड मटेरिया मेडिका। तो ये इस तरह से यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि ये एक जो है पॉलिटिशियन थे, फिजिशियन थे, और ये मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के जो है पहले गवर्नर भी थे। और इनका जो इंटरेस्ट था वो था एस्ट्रोनॉमी में, मेटलर्जी में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में और मटेरिया मेडिका में। और इन्होंने एक सोवेरियन रेमेडी जो है वो बनाई, और जिसको इन्होंने रुबीला कहा, रुबीला का नेम दिया। और ये एक इस तरह बिलीव था कि ये एक इफेक्टिव है ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स, कोलिक्स, हेडेक्स, शियाटिका एंड मैनी अदर एलिमेंट्स के लिए। तो इन्होंने एक रेमेडी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसे सोवेरियन रेमेडी कहा गया, और इसको इन्होंने नेम दिया रुबीला का। और इसके ज़रिए जो है डिफरेंट हमारे पास डिजीज़ को, डिफरेंट जो है हमारे पास एलिमेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया। फिर हमारे पास है क्रिस्टोफर मार्शल। क्रिस्टोफर मार्शल जो है उन्होंने इस्टेब्लिश की एक हमारे पास एपोथेकेरी शॉप इन द फिलाडेल्फिया इन 1729 के अंदर इन्होंने एक एपोथेकेरी शॉप मींस के एक ड्रग स्टोर जो है वो इस्टेब्लिश किया। और फिर क्या हुआ कि वो पायनियर फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एंटरप्राइज, और फिर लेटर बिकेम अ लीडिंग रिटेल स्टोर। बाद में वो एक रिटेल स्टोर बन गया, और वो लार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स थे उनके लिए वो न्यूक्लियस का काम कर रहा था। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कूल फॉर द फार्मासिस्ट भी उन्होंने बनाया, और एक इंपॉर्टेंट सप्लायर डेपोट ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन जो है ये था उनके लिए। उस वक्त के डिफरेंट जो हमारे पास केमिकल्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनका जो वो वाला स्टोर था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। फिर हमारे पास आते हैं विलियम प्रोक्टर। विलियम प्रोक्टर आल्सो नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी। तो फादर ऑफ फार्मेसी जो है वो गैलन था, और यहाँ पर हमारे पास जो फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी है वो क्रेडिट जाता है विलियम प्रोक्टर को। ही ऑपरेटेड अ रिटेल फार्मेसी, सर्व्ड द कॉलेज एज प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी फॉर 20 years, वाज अ लीडर इन फाउंडिंग द अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। उसके बाद जो हमारे पास इन्होंने सर्व किया एक और ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी, एंड लेटर प्रेसिडेंट बने वो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के। फिर उन्होंने 30 साल जो है वो यूएसपी और मैनी मोर वहाँ पर जो इन्होंने अपनी
जो है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। हम डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ फार्मेसी एंड मेडिसिन को। तो व्हेन द यूरोपियन कंट्रीज एक्सपोज्ड टू द अरेबियन इन्फ्लुएंस, पब्लिक फार्मेसी बिगेन टू अपीयर इन द 17th सेंचुरी। तो 17वीं सदी के अंदर जो पब्लिक फार्मेसीज थी वो बनना शुरू हो गई, लेकिन 1240 एडी तक क्या हुआ कि सिसिली और साउदर्न इटली जो है उनके अंदर फार्मेसी वाज सेपरेटेड फ्रॉम मेडिसिन। तो फार्मेसी को मेडिसिन से सेपरेट कर दिया गया। अब बात करते हैं फ्रेडरिक टू ऑफ होहेंस्टाफन की, जो कि एम्पायर था जर्मनी का और किंग था सिसिलिया का, और वो लिविंग लिंक था बिटवीन द ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड्स के दरमियान। At his palace in Palermo, he presented subject pharmacists with the first European edict completely separating their responsibilities from those of the medicine। तो वहाँ पर क्या हुआ कि फार्मासिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको मेडिसिन से सेपरेट कर दिया गया, कि वो सिर्फ जो है उनको प्रेस्क्रिप्शन और रेगुलेशंस और उनकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उनको इलेबोरेट किया गया। फिर हमारे पास जैसे जैसे फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर जो है एडवांसमेंट आई, तो कॉलोनियल अमेरिकाज फर्स्ट हॉस्पिटल जो कि इस्टेब्लिश हुआ फिलाडेल्फिया के अंदर 1751 के अंदर, तो ये पहला अस्पताल था कि जिसके अंदर 1752 के अंदर फार्मेसी के अंदर जो है वो इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए। यानी कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसको हॉस्पिटल के अंदर एज आ जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन जो है हॉस्पिटल के अंदर स्टार्ट किया गया 1752 के अंदर। तो इसको जो है टेम्परेली जो है इसको किन्जी हाउस के अंदर सेटअप किया गया, और फिर बाद में जो है वो हॉस्पिटल बिल्डिंग के तौर पर जो है वो जब वो कंप्लीट होगी तो इसको हॉस्पिटल के अंदर जो है हॉस्पिटल फार्मेसी को शिफ्ट कर दिया गया। द इंजेन्युइटी ऑफ द बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज हेल्पफुल इन बोथ। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट था उसे हम जो है वो जोनाथन रॉबर्ट्स के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं डिफरेंट डिस्कवरीज की तरफ। इन 1886 डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन, जो कि एक लोकल एटलांटा फार्मासिस्ट थे, उन्होंने एक सिरप क्रिएट किया। सिरप उन्होंने एक मैन्युफैक्चर किया जो कि नियर बाय जैकोब्स फार्मेसी पर जो है वो सेल होता था। और इस सिरप की जो है वो बात थी कि इंस्टेंट हिट हुआ, और जब इसको कार्बोनेटेड वाटर के साथ कंबाइन किया जाता था तो इसको 5 सेंट्स का एक गिलास जो है वो सेल किया जाता था। दिस ड्रिंक इज़ द ओरिजिनल कोका कोला। तो जो कोका कोला है इसको हम ओरिजिनल जो है इसको हम कहते हैं कि जो सिरप उस वक्त मैन्युफैक्चर किया गया था जब उसको कार्बोनेटेड वाटर के साथ कंबाइन किया गया, तो उससे जो हमारी इस वक्त की कोका कोला है वो जनरेट हुई। तो इस तरह से जो है ये डिस्कवरी हुई डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन की तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक और हमारे पास ड्रिंक जो कि उस वक्त एज अ सिरप जो है वो मैन्युफैक्चर की गई थी, तो जो कि जिसको अब हम नाम देते हैं कार्बोनेटेड वाटर, जो कि पेप्सी है। तो ये उस वक्त 1893 के अंदर कैलब ब्रैडम ने इसको जो है मैन्युफैक्चर किया था। ये भी जस्ट लाइक डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन, ये भी इन्होंने एज अ सिरप जो है वो क्रिएट किया था, सिरप जो है मैन्युफैक्चर किया था, और जो कि डिफरेंट जो है वो एज अ ड्रग जो है वो यूज़ होता था, लेकिन बाद में इसको कार्बोनेटेड जो है वाटर के साथ मिक्स करके इसको एज अ ड्रिंक जो है वो यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो वेल नोन हमारे पास एक ड्रग है जिसे हम एस्पिरिन कहते हैं या फिर एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो इसको जो है 1892 के अंदर जर्मन हमारे पास फार्मासिस्ट फेलिक्स हॉफमैन ने सिंथेसाइज किया सैलिसाइक्लिक एसिड को, या फिर इसको जो एस्पिरिन भी कहते हैं, फॉर कमर्शियल सेल, विच बिकम्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग इन द मॉडर्न टाइम्स। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑफिशियल बुक्स की तरफ। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट फार्माकोपियाज़ हैं, डिफरेंट कंपेंडियाज़ हैं, जिनसे हम अपने ड्रग्स की लिस्टिंग करते हैं और अपने ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो जज करते हैं। वेरियस कंट्रीज हैव पब्लिश्ड टेक्स्ट टू एश्योर द ड्रग क्वालिटी विच इज़ डिज़ाइंड एज कंपेंडिया। कंपेंडिया लिस्ट ऑफिशियल टेस्ट मेथड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है इंडियन फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया दैट इज़ आल्सो नोन एज यूएसपी, यूरोपियन फार्माकोपिया, देन वी हैव ब्रिटिश फार्माकोपिया। सो हम डिस्कस करते हैं कि फार्माकोपिया को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। फार्माकोपिया इज़ अ बुक और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड and their formulas, method of making medicinal preparations and related information which is published under the jurisdiction of government body। तो इस तरह से फार्माकोपिया हमारे पास एक बुक होती है जो कि गवर्नमेंट बॉडी के अंडर होती है, और इसके अंदर हमारे पास मेडिसिनल प्रेपरेशंस, डिफरेंट ड्रग स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि जिन्हें हम यूज़ करते हुए अपनी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करें, जिनको हम डिस्पेंस करें। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया के वॉल्यूम्स हैं। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड द सेकंड वॉल्यूम ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंसेस। थर्ड वॉल्यूम के अंदर हमारे पास फार्मुलेटेड प्रेपरेशंस हैं, ब्लड रिलेटेड प्रेपरेशंस हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सर्जिकल मटेरियल्स एंड
हीमोपैथिक प्रेपरेशन जो हैं वो वॉल्यूम 3 के अंदर आ जाती हैं। और वॉल्यूम 4 की तरफ मूव करें तो इसके अंदर हमारे पास अपेंडिसेस हैं, इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा है जिसे हम IR स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, फिर हमारे पास इंडेक्स आ जाता है। वॉल्यूम 5 के अंदर हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कि वेटरनरी फार्माकोपिया है, और वॉल्यूम 6 के अंदर हमारे पास CD-ROM वर्जन, ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटरनरी एंड ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम जो है इसके अंदर आ जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया जो है इसके 3 वॉल्यूम्स हैं और इसे हम डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया इज़ द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिश्ड ड्यूली विद द नेशनल फार्मूलरी एज USPNF। तो नेशनल फार्मूलरी के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है उसे हम USPNF कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया ओन्स द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट टू द USPNF एंड पब्लिशेज इट एवरी 5 years. All the prescriptions and over-the-counter medicines, OTC medicines, or other healthcare products manufactured or sold in the United States USA are standardized to the USPNF। बात करते हैं USP फार्माकोपिया के वॉल्यूम्स की। 2007 वॉल्यूम 1 के अंदर हमारे पास जनरल नोटिसेस, जनरल चैप्टर्स, जनरल डाइटरी सप्लीमेंट चैप्टर्स, reagent reference tables, then dietary supplements, monographs for drug substances and preparation. Next in the volume 2 इसमें डिस्कस किया गया monographs A to L, and in the volume 3 it was discussed under the monographs M to Z. This was all about our today's lecture. Hope so कि आपने हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।